हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जो भी कांड हुआ था, जो भी मैसअप हुआ था, वो सबको एकदम अच्छे से हैंडल करता है हमारा बटलर। तभी उसका ब्रदर आ जाता है और बोलता है कि हे, मुझे लगता है तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना? तो हम लोग को थोड़ा ड्रिंक करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रेयांत का मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। उसे जब भी देखता है तो गुस्से में बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा जो पीछा कर रहे हो बंद करो। और उसको गुस्से से देखता रहता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कहीं रुकेगा क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली उसका पीछा करता है, बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा पीछा करता ही रहूँगा जब तक तुम एग्री ना हो जाओ। यहाँ पर श्रेयान बोलता है कि नहीं, इग्नोर ही करना चाहिए जैसे मिस्टर यू ने कहा है। और लोग लिफ्ट में रहते हैं। तभी उसके ब्रदर को थोड़ा अजीब सा स्मेल आता है कि, और बोलता है कि नहीं, ये तो बीटा है, पर इसकी बॉडी से ऐसे स्मेल कैसे आ सकता है, और इतना वीक जैसे ओमेगा हो ही ना हो। फिर उसको उस दिन का एक्सीडेंट याद आ जाता है जब उसने और उसका ब्रदर और वो दोनों अपना फेरोमोन्स रिलीज़ करते रहते हैं, बट उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जैकवान और मेरा फेरोमोन्स से भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सोचता है कि रुको, मैं इसको अभी टेस्ट कर लेता हूँ, और वो अपना फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग जाता है। दूसरे साइड इससे बेचारा कुछ भी पता ही नहीं रहता है सियान को, और वो बस सोच रहा था कि मिस्टर यू को अभी जाना होगा तो मैं उसके पास। तभी उसको अजीब सा फ़ील होता है, उसकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और उसकी बॉडी सेविंग करने लग जाती है। बोलता है कि ये किस टाइप की फीलिंग है? मेरा हार्ट बीट इतना अजीब सा क्यों हो रहा है और इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? मुझे अजीब सा फ़ील क्यों आ रहा है? और तभी वो नोटिस कर लेता है उसके ब्रदर की उसका भी फेरोमोन्स निकल रहा है। यहाँ पास आप देखोगे कि जो सियोआन का फेरोमोन्स है वो हल्का सा ब्लू कलर है, एंड उसका ब्रदर का हल्का पिंक कलर है। तो ये बोलता है कि ओह रियली? तो तुम एक ओमेगा हो, हाँ? यहाँ पर सियोआन को कुछ समझ नहीं आता रहता है कि ये बोल क्या रहा है, कि ये ओमेगा क्या है? मतलब उसको तो हमेशा से यही लगता है ना कि वो एक बीटा है। तो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कर रहे हो? और उसको बोलता है कि ये मेरी बॉडी को हो क्या रहा है? मेरी बॉडी इतनी शेक क्यों कर रही है? उसका ब्रदर बोलता है कि येस, आई एम राइट। देखा ना तुम्हारी बॉडी कितनी शेक कर रहा है? मैंने कहा था ना कि तुम एक ओमेगा हो। पर तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? जैसे सर सेवान की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती रहती है, और उसे बहुत ही क्या बोलना चाहिए, डिजीनेस फील होता रहता है, और बोलता है कि बहुत ही डेंजरस मैन है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। पर तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि उसे चक्कर आ जाता है। और दूसरे साइड से उसका ब्रदर बहुत ही खुश होता रहता है और बोलता है कि यार अब तो मेरे पास ही आ गया है ये, ऐसे करके। और दूसरे साइड से जगवान को दिखाया जाता है जो कि बेसमेंट में रहता है, ऑफिस जाने के लिए निकलता रहता है। तभी उसकी जो मैनेजर आती है वो उसको टीज करती रहती, ओ माय गॉड, तुम अकेले ड्राइव करके जा रहे हो, मैनेजर पार्क कहाँ है, क्या तुमने उसे फायर तो नहीं कर दिया? तो जैकमान बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता, जो मैनेजर पार्क है ना, उसको आज फील नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा था तो नहीं आया। और वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। फिर उसको ना अजीब से स्मेल आता रहता है, तो नोटिस करता है कि ये फेरोमोन्स की स्मेल है, पर ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इस तरह से इस होटल में इस तरह से कोई हरकत नहीं कर सकता है। तभी वो देखता है कि उसके ब्रदर के साथ कोई और नहीं, शिवयान है, तो वो सोच के सरप्राइज़ हो जाता है कि वो उसके साथ क्या कर रहा है। और दूसरी साइड उसके ब्रदर के मन में तो बहुत सारा लालची भर जाता है, बोलता है कि रियली मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये ओमेगा है। इसे देख के मेरा माइंड ही पूरा ब्लॉक हो गया है, और यदि इसी तरीके से इसका फेरोमोन्स रहता रहा तो मैं अपने आप को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूँ। और वो कहता है कि फर्स्ट मुझे इसे अपने घर लेके जाना चाहिए, फिर मुझे इसके साथ बहुत फन करना है। और वो अपने कार का डोर ओपन करने वाला रहता है, तभी उसका ब्रदर आ जाता है, वो बहुत ही गुस्से में रहता है, बोलता है कि तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? और दूसरी साइड जो मैनेजर पार्क बोलते हैं कि हे सियोयान, तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर सीईओ बचा लेता है, जैसे हर बारी बटलर बचाता है, इस टाइम हमारा जो मिस्टर यू है सीईओ, वो बचा लेता है। बोलता है कि क्या तुम किडनैपिंग भी करने लग गए हो? तुम्हें इतनी कंडीशन खराब है क्या तुम्हारी, जो तुम ये भी काम करने लग गए हो? मैंने जब पाक उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करते रहते कि उठो सियान, तुम ठीक तो हो, बट कुछ होता नहीं है। उसका पता बोलता है किडनैपिंग, तुम पागल हो गए हो? मैं और किडनैपिंग, वो बस बेहोश हो गया था, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तो उसका ब्रदर बोलता है कि रियली? तो तुम ऐसे क्या बात कर रहे थे, जो तुम्हारे साथ था वो? बोलता है कि अरे ब्रदर, तुम्हें पता नहीं है वो एक ओमेगा है, तो ऑब्वियसली उसे ज़रूरत होगी एक अल्फ़ा की, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, वो ओमेगा कैसे हो सकता है? तो उसका ब्रदर बोलता है कि रियली, तुम्हें उसका फेरोमोन्स फ़ील नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ, वो बाकी ओमेगा से थोड़ा-सा अलग है, पर देखो ना, उसके फेरोमोन्स तुम्हें नज़र नहीं आ रहे क्या? तभी उसका जो ब्रदर है, यानी कि मिस्टर यू है, बोलता है कि हाँ, पर ये फेरोमोन्स तो सच में शिवयान से आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी साइड शिवयान की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती रहती है, और बोलता है कि हे शिवयान, क्या तुम ठीक हो? तो शिवयान को
सच में अल्फ़ा की ज़रूरत रहती है। तो ऑब्वियसली मिस्टर यू तो अल्फ़ा ही है, तो उसके बहुत ही क्लोज़ आके बोलता है कि मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्मेल। और उसका जो बॉडी पार्ट रहता है बहुत एक्टिव हो जाता है, बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया, पर मुझे आपको स्मेल करना है, मुझे आपको स्मेल करना ही है। तो बोलता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से रहा तो सबको पता चल जाएगा। और वो मैनेजर पाकर बोलती है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, बाकी सब तुम हैंडल करो। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही गुस्से में एंग्री वुमन बन जाके बोलती है कि हे, फर्स्टली तुम मेरी बात सुनो, तुमने अभी अभी जो रायता फैलाया है ना उसे तुम्हें साफ करना होगा। उसका ब्रदर तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दूसरे साइड से मिस्टर यू उसको लेके जाता रहता है अपने कार में, बोलता है कि इसी तरीके से ये फेरोमोन्स रिलीज करता रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। और वो उसके हाथ को टच किया रहता है बटलर, और उसे बार-बार ही मतलब स्मेल करता रहता है और बोलता है कि कितना बड़ा है और हार्ड है। मुझे इसे स्मेल करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके हाथ को बोलता रहता है। दूसरे साइड से बोलता है कि हे सेयोयान, क्या तुम अपने होश में आ सकते थोड़ी देर के लिए? तुम अपना फेरोमोन्स को तो कम से कम कंट्रोल कर लो। इसकी वजह से मैं पागल होए जा रहा हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है? दूसरे साइड से बहुत ही खुश होता रहता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बीता है और उसको एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं ना ओमेगा का। तो इसीलिए वो ओमेगा जैसे ही ट्रीट करा और वो अपने बॉडी पार्ट को टच कराते बोलता है कि प्लीज़ टच मी। और वो जिसे देख के सीईओ की तो होश उड़ जाते, बोलती कि हे, मुझे लगता है कि तुम्हें ढंग से बर्ताव करना चाहिए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यदि कुछ ऐसा हो गया तो। तभी सेयान अपना ज़िप निकालने लग जाता है और इसे देख के वो बोलता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो? और वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सब मिलेगा, पर पहले हमें घर चलना होगा। और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करता है और वो बहुत ही खुश होकर बोलता है कि ठीक है, अब इससे तुम खुश तो हो ना? क्योंकि वो उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करता है, बट इससे तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता है ना सियान को, तो उसे बहुत ही हाथ किस करने लग जाता है, जिससे ये बोलता है मिस्टर यू कि हे, अब ठीक है इतना ही, उसके बाद तुम्हें जो भी करना है अब घर में करना। फिर वो घर आ जाते हैं जहाँ पर सियान के होश ही नहीं रहते कि वो क्या कर रहा है। वो लोग जस्ट डोर पे ही स्टार्ट कर देते हैं और सीईओ को सोचते हैं कि ये इसे हो क्या गया है, ये आज इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है, जबकि उसको पता है कि ऑब्वियसली उसके फेरोमोन्स मतलब स्प्रेड हो रहा है सारे साइड। और इस टाइम वो बहुत ही मूडी रहता है सेयान, तो उसको ऑब्वियसली कंफर्ट देने के लिए सीईओ उसकी हेल्प करता है, बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मैं इन्हें और टच करना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा। और वो उसकी हर जगह बॉडी पार्ट को टच करता रहता है सेयान। यहाँ पर उसको रोकते बोलता है कि हे, काम डाउन, तुम पहले अपने आप को ठीक करो। सेयान बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं काम डाउन नहीं हो सकता हूँ। दूसरे साइड मिस्टर यू सोचते हैं कि इसका फेरोमोन्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसके रूम में सिर्फ और सिर्फ सेयान के ही फेरोमोन्स की स्मेल आती रहती है। बोलता है कि सीरियसली ये एक बीटा नहीं है, ये एक ओमेगा है, पर ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये उस होटल में काम कर रहा था जहाँ बहुत सारे अल्फ़ा रहते हैं, डोमिनेट अल्फ़ा रहते हैं, उसके बावजूद भी इसने इस तरीके से कैसे छुपा लिया अपने फेरोमोन्स को? क्या ये पॉसिबल है? और उसे बोलता है कि हे, दूर हटो तुम मुझसे, दूर हटो अभी अभी। बट यहाँ पर सियोयान को कुछ समझ नहीं आता रहता है, वो बस कंटिन्यू करता रहता है, बोलता है कि मुझे ही अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। डैम, इसकी वजह से मैं अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता है कि ठीक है, मुझे पहले इसे मेडिसिन देना होगा, जिससे इसका जो फेरोमोन्स है थोड़ा-सा कम हो और इसे थोड़ा काम डाउन हो सके। पर सियान बोलता है कि नहीं, आपने कहा नहीं था मुझे कि मुझे जब घर आएँगे फिर आप मुझे वो करने देंगे जिससे मुझे अच्छा लगेगा। पर आप ये कर क्यों नहीं रहे हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पर सीईओ कुछ कर नहीं सकता है और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तो आज का हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।